हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रामर के टेंस के तीसरा जो है कि तीसरा टेंस को उठाया है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया और प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट का ये तीसरा पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। देखो आज हम लोग समझे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कोई हिंदी का टेंस है तो कौन सा टेंस में, और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट से पूछा जाता है। और चलिए इसको आज हम लोग एकदम आराम से समझेंगे और उसके बाद से एग्जाम्पल हम लोग बाद में एक एग्जाम्पल में दिया हूँ, हालांकि इसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके टेंस को एकदम इजी बनाऊंगा। आई विल मेक इजी every tense and sentence, and that's why I would like to request to all of you, please subscribe my YouTube channel। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ ध्यान देना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है या है, ई है, ए है, और उसके बाद से मात्रा वाले जितने भी स्वर होते हैं, जैसे आ है, ई है, ई है, आए, ये छोटी है, बड़ी है, जो भी है ना, आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है तो या है, ई है, ए है, आ है, छोटी है, बड़ी है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर अंत में सब आए और उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, जैसे में ही, सी, इट, राम, तो एक सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और जो काम होगा उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैज को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट मेन की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना होगा तो हैज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह यहाँ समझिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, अंत में चुका है, चुकी है यहाँ इनमें से, और उसका सब्जेक्ट आई हो, हम हो, तुम हो, वे हो, राम और श्याम, सीता और गीता, प्लूरल नाम है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट रख देंगे और हैव लगाएंगे। इस सेंटेंस में सिंगुलर के लिए हम लोग हैज का प्रयोग कर देते हैं और इसमें हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैव, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा तो हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फॉर्म। एक मैं एग्जांपल लिया हूं, इसको देखिए, जैसे मैं लिखा हूं कि वह खेल चुका है, वह खेल चुका है, देखिए चुका चुकिया है, और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। वह का अंग्रेजी का होता है ही होता है, मैं यहाँ ही को रखा, हैज लगाया, और खेलने का तर्क में क्या खेल रहा है पता नहीं चला, अदर वर्ड को मैं छोड़ दिया। तो देखिए कैसे हम लोग सीखेंगे, वह खेल चुका है तो ही हैज प्लेड, वह नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड। क्या वह खेल चुका है, हैज ही प्लेड। क्या वह क्या वह खेल चुका है, हैज ही प्लेड। और क्या वह नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्लेड। उसी तरह यहाँ देखिए, वे आए हैं, देखिए मैं बताया ना सबसे ज्यादा यहाँ से, इन सब से है ना, यहाँ ये से ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड में। तो वे आए हैं या वे आए, दो तरह से इसको लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेशन हिंदी का एक ही जैसा होगा। जैसे कि दे हैव कम, वे आए हैं या वे आ चुके, वे आ चुके। वे नहीं आए हैं तो कैसे लगाएंगे, दे हैव नॉट कम। क्या वे आए हैं तो हैव दे कम। चौथा बनाएंगे, क्या वे नहीं आए हैं तो हैव दे नॉट कम। इसी तरह हम चार चार करके आराम से पहले सीख लेंगे, और जब एडवांस हम पढ़ाएंगे तो और 4 दे दूंगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहे।